हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैं कैपिटेक में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। भिन्न पर कौन कौन सी संक्रियाएं कैसे कैसे की जाती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साधारण भिन्न को ही इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्न क्या होती है? तो जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता है, जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता है तब हम उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे अगर हम 4 में 5 से भाग दें, जब हम 4 में 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे 4 में 5 से हम भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा जाएगा नहीं जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे 4/5। और 4/5 क्या होगा, हमारी साधारण भिन्न हो जाएगी। ऐसे ही 7/10 क्या हो जाएगी, 7 में 10 का भाग नहीं जाएगा तो 7/10 क्या हो जाएगी, साधारण भिन्न। अब आइए जानते हैं कि भिन्न क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे भिन्न कहते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गणित में अपॉन में अगर 0 हो, यानी कि हर की जगह पे q की जगह पे अगर 0 हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं कि ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। इसीलिए q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो उस तरीके की संख्याओं को क्या बोलते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं और उसे बोलते हैं भिन्न। चलिए, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में जाने। तो भिन्न मोस्टली 3 तरह की होती हैं। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि सम भिन्न, दूसरी विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरी मिश्र भिन्न जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सम भिन्न। सम भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो भिन्न का अंश छोटा हो तथा हर बड़ा हो, ऐसी भिन्न जिसमें भिन्न का अंश छोटा हो, किससे, हर से। तो इस तरह की भिन्न को बोलते हैं सम भिन्न। जैसे 4/13, 3/10, 2/9, ये सारी क्या हैं, सम भिन्न है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और इन सभी का मान जो होता है 1 से कम होता है। ये याद रखिएगा, इन सभी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। दूसरी भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये विषम भिन्न क्या होती है? तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो, जिसमें अंश बड़ा हो तथा हर छोटा हो, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न। जैसे 5/2 में 5 क्या है, अंश है और ये बड़ा है हर से, इसमें भी अंश बड़ा है हर से, इसमें भी अंश बड़ा है हर से, तो इसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर भिन्न में अंश तथा हर के साथ साथ पूर्णांक लिख दिया जाए, कोई भी भिन्न लिखी हो उसके आगे अगर पूर्णांक लिख दिया जाए तो उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे इसको पढ़ेंगे 3 सही 1/2। तो 3 यहाँ पे क्या है, 3 जो है पूर्णांक है, 3 क्या है, पूर्णांक है। 1 क्या है, अंश है, और 2 क्या है, हर है। तो अंश तथा हर के साथ अगर पूर्णांक लिख दिया जाए तो उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। और एक बात याद रखिएगा कि जो मिश्र भिन्न का पूर्णांक होता है वो प्लस में होता है, एडिशन होता है। जो भी ये अंश और हर में लिखा है उसके साथ एडिशन होता है। जैसे 3 सही 1/2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/2। 3 सही 1/2 की वैल्यू और 3 + 1/2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5 होगा। तो याद रखिएगा कि जो मिश्र भिन्न में पूर्णांक होता है, पूर्णांक को हम प्लस के साथ लिख सकते हैं भिन्न में। 3 सही 1/2, 4 सही 5/7, तो ये 4 सही 5/7 क्या हो जाएगा, 4 + 5/7। 20 सही 2/3, इसको पढ़ते हैं 20 सही 2/3। इंग्लिश में बोलते हैं 20 होल नंबर 2/3, अपॉन या बाई कुछ भी बोल सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि सजातीय भिन्न क्या होती है। अब ये इसी प्रकार आते हैं कि सजातीय भिन्न क्या है।
सजातीय भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं तो आपको पता ही होता है कि जो भी अपॉन के ऊपर रहता है वो अंश, जो अपॉन के नीचे रहता है वो हर। तो सजातीय भिन्न या लाइक फ्रैक्शन वो भिन्न होती है जिसमें हर बराबर हों। जिनके जिनके हर बराबर रहेंगे वो सब की सब कही जाएंगी सजातीय भिन्न या लाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 15/9, 25/9, ये सारी की सारी भिन्नें एक दूसरे के साथ सजाती हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सभी भिन्नें क्या हैं, एक दूसरे के साथ सजातीय हैं। दूसरा है विजातीय भिन्न, जिसे क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है तो असमान हर वाली जितनी भी भिन्न होती हैं उन सभी को बोलते हैं कि ये सभी भिन्न विजातीय भिन्न है या अनलाइक फ्रैक्शन है। जैसे 1/3, 5/8, 9/13, 16/7 लिख दें अगर हम, तो ये सभी की सभी क्या हो जाएंगी, ये सभी विजातीय भिन्न है। अंश अगर बराबर हो, जैसे 2/3, 2/7, 2/9, ये सभी के सभी विजातीय होंगे। क्यों? अंश बराबर होने से नहीं होता है, केवल हर से होता है। विजातीय भिन्न, तो ये सारी होती हैं विजातीय भिन्न। अब आगे हम पढ़ेंगे समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न क्या होती है तो दी गई भिन्न के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करके हम समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी कोई भिन्न दे रखी हो 2/3, ठीक है, 2/3 दे रखी है, हमको बोले कि 2/3 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, तो क्या करें, अंश और हर में एक ही संख्या से, वो चाहे कोई भी संख्या उससे गुणा कर दीजिए। तो जैसे 2 से हम गुणा कर दे ऊपर नीचे, तो 2 दूनी 4 और 3 दूना के 6, तो 4/6। फिर 2/3 हमारी भिन्न है, उसमें ऊपर नीचे 3 से, दोनों मतलब अंश में भी उसी से हर में भी उसी से, तो 2×3 6 और 3×3 9, तो 6/9। फिर 4 से गुणा कर दो, 2×4, 3×4, तो 2 चौको 8 और 3 चौको 12, 8/12। 4/6, 6/9, 8/12, ये सब क्या हैं, 2/3 के समतुल्य हैं। तो समतुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं या कैसे पता करते हैं, तो जो भिन्न दी गई हो उसमें अंश में तथा हर में सेम संख्या से गुणा करने पर हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त होती है। आपको पता ही होगा कि अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। नेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब आगे हम सीखने जा रहे हैं भिन्नात्मक संख्याओं की संक्रिया। भिन्नात्मक संख्याओं की संक्रिया क्या है, तो सबसे पहले भिन्नात्मक संख्याओं की संक्रिया में हम सीखेंगे भिन्नों का योग। भिन्नों के योग में भी 2 तरह के भिन्न आती हैं, एक जिसमें हर समान हो, क्या हर समान हो, तो अगर जैसे दे रखा हो 1/5, 2/5, 3/5, इन सब में क्या है, हर समान है, और दे दे कि इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे, हर समान है तो इन सब का लघुत्तम समापवर्तक एकदम सेम आएगा 5, और 5 से 5 में भाग देंगे। ये हम नियम बता दे रहे हैं, नहीं तो हर समान हो तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, सीधे सीधे ऊपर वाली संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ देना होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि कैसे आया, तो इसका जो हर है उस हर से लघुत्तम समापवर्तक में भाग लगाएंगे। भाग लगाया, कितनी बार गई भाग, एक बार जाएगी, तो एक से क्या करेंगे, ऊपर वाली अंश में गुणा कर देंगे, तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। 5 से फिर 5 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा और 1 से गुणा कर देंगे 2 में, वो हो जाएगा 2। फिर 5 से 5 में भाग लगाया और एक बार जाएगी, 1 से गुणा कर देंगे अंश में, तो हो जाएगा 3। कितना हो गया टोटल, 3 2 5 1 6, 6/5। तो ये हो गया जब हर समान हो तो उस तरीके की भिन्न का योग करना। योग तो सीधे सीधे, अगर हर समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, जैसे 1 + 2 + 3/5, 6/5, सीधा आंसर आ जाएगा। हर समान होने पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हर असमान हो तब क्या करते हैं, जैसे 1/5 और 3/4 को जोड़ना है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हर का हम लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे 5 और 4 का, तो आपको पता ही होगा कि इनका जो आएगा वो आएगा 20। 2 दूना के 4 × 5 = 20, ये क्या हो गया, लौसत, तो 20 हो गया
लसअ। फिर क्या करते हैं, हमको पता है हर से भाग लगाते हैं 20 में, तो 20 में भाग लगा दो। 20 में भाग लगाया, 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ख़त्म। तो 4 से गुणा कर दो 1 में तो हो जाएगा 4। 4 से भाग लगाएंगे 20 में, जाएगा कितनी बार, 5 बार जाएगा। 5 का गुणा कर देंगे 3 में, 5 का गुणा हो जाएगा अंश में, तो 5 नहीं 15, कितना हो जाएगा 19/20। ये हो जाएगा असमान हर होने पर। अब आगे कुछ सवाल हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे दे रखा है, 3/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5। अब हमको दिख रहा है कि हर क्या है, हर समान है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ ब्रैकेट में माइनस है। तो हमको पता है कि जब प्लस का गुणा माइनस से होता है तो कितना आता है, माइनस आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 माइनस 2/5। हर क्या हो गया, समान हो गया, तो लसअ समान आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। और जब लसअ सेम हो तो जो ऊपर प्रक्रिया लिखी है वही कॉपी कर देते हैं। तो 3 - 2 बराबर 1, 1/5 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया है 7/4 प्लस 3/6। हम देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है वो असमान है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम कितना आएगा, तो वो आएगा 12। निकाल के भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो 2 दूनी 4 तें 12, कितना आया 12। अब जब एलसीएम आ गया तो क्या करते हैं, जो भी हर दिया होता है उस हर से जितना हमारा एलसीएम आया उसमें भाग लगाते हैं। तो 12 में भाग लगाएंगे किसका, लघुत्तम, मतलब जो लघुत्तम समापवर्तक हमारा 12 आया उसमें भाग लगाएंगे हर का। 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इस 3 का गुणा किससे कर देंगे, 3 का गुणा 7 से करेंगे, अंश से कर देंगे, यानी कि 3 गुणे 7 प्लस कितना करेंगे, 6 से भाग लगाया 12 में, कितना जाएगा 2, और गुणा कर देंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 प्लस 2 तें 21, 6/12, 21 और 6 27, 27/12। ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अब मिश्र भिन्नों का जोड़ हम पढ़ेंगे। मिश्र भिन्न का जोड़ हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला, एक तो दिया है कि मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हर का जो भी हमारा पूर्णांक होता है हर से गुणा कर देंगे पूर्णांक में, यानी कि 2 × 4 और प्लस कर देंगे किसको, अंश को, बटे जो हमारा हर में था वो, प्लस 2 × 5 प्लस 3, यानी कि हर का गुणा किया पूर्णांक में और प्लस कर दिया हमने अंश से, तो जितना आएगा ये, तो क्या हो गया 8 × 1 9/2 प्लस 5 × 10 3 13/2। हर समान है तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 9 + 13, 13 9 कितना होता है 22/2, काट सकते हैं, आंसर आ जाएगा 11। ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, मिश्र भिन्न को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, तो अभी जब हम पीछे पढ़ रहे थे कि मिश्र भिन्न क्या होती है, तो हमने बताया था कि जो पूर्णांक होता है तो पूर्णांक से मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में या तो ऐसे इस तरीके से बदल लें, या हम जो मिश्र भिन्न दे रखी है 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, 4 + 1/2 प्लस 5 + 3/2, ये सॉरी ये 5 सही 3/2 था, तो उसको क्या लिख सकते हैं 5 + 3/2, 5 और 4 ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 1/2 प्लस 3/2। इसको सॉल्व कर लें, ये तो पूर्णांक ही है तो ये 2 हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो गया 9 + 4/2, 2 9 2 11। इस तरीके से भी, तो कई बार ये हमें बहुत ही आसान स्टेप लगेगा, कई बार ये हमें टफ लगेगा, तो हम इससे लगाएंगे, जो भी हमें उचित लगे लगा सकते हैं, दोनों का दोनों तरीका सही है। अब हर अगर असमान हो, हर असमान हो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं, कैसे, जैसे दे रखा है 4 सही 3/5, तो फिर इसको और 2 सही 6/9, फिर वही हर का गुणा कर देंगे पूर्णांक में और अंश में जोड़ देंगे, यानी कि इस स्टेप में ये आपस में क्या हो जाएंगे गुणा, और जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा, तो 5 को 20 और प्लस 3 23, 23/5 प्लस 9 दूनी 18 6 24/9। हमें पता है
9 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 45। 5 नवा 45, 9 पचे 45, 5 और 24 पंजे 120। तो ये कितना हो जाएगा? 5 9 45 और ये हो जाएगा हमारा 5 9 45, 9 और 23 नवा 207। तो ये हो गया 207 प्लस 9 पचे 45, 5 24 पचे 120। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 2 3, 327/45 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे, जैसे 4 सही 3/5 प्लस 2 सही 6/9 दिया है, कैसे सॉल्व करें? इस लिख सकते हैं 4 प्लस 3/5 प्लस 2 प्लस 6/9। तो 4 और 2 ये पूर्णांक है 6 प्लस 3/5 प्लस 6/9। हमें अभी ये आसान है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना टफ था, यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान है। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। 9 पचे 45 हमें पता है, तो 45 किसका लसा 5 नवा 45, 9 तरीके 27, 27 हो गया ये। 5 9 45, 9 3 27 प्लस 9 पचे 45, 5 छका 30। तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 30 20 50 57/45। अब सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 45 लस और 45 गुणे 6 कर लेंगे। 45 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 270। ये हो जाएगा 270 और ये 57 का 57 कितना आ गया? 327/45 आंसर। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का घटाना। जैसे जोड़ करते थे सेम वैसे ही भिन्नों का घटाना करना है। जैसे यहाँ पे सवाल दे रखा है कि हर अगर समान हो तब भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। तो हमें पता है हर समान होने पे लॉसो सेम आता है, और ऊपर जो संक्रिया दी है से केवल कॉपी कर दीजिए। तो 5 में से 3 जाए 2, 2/6 काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, और नहीं काटे तो भी कोई बात नहीं। तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, या 2/6 भी बोल सकते हैं। दूसरा, अगर हर असमान हो तो हमको पता है सबसे पहले क्या करना होता है, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक आप लोगों को पता ही होगा कि इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा 36। तो देखिए 9 में भाग लगाएंगे 36, 36 में भाग लगाएंगे 9 से, कितनी बार जाएगा? 4। तो 7 चौक 28, माइनस कर देंगे 3 बार जाएगा। 12 3 के 36, 3 छक 18, 28 में से 18 चला जाएगा, 10 बचेगा, 10/36। या इसको हम कह सकते हैं 5/18 काट के आंसर। अब अगला हम पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा करना। तो भिन्न का गुणा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, उसको जानने से पहले हम जान जाएं कि अगर कोई दो संख्याएं हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो भी धनात्मक आएगा। एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, या एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, तो दोनों केस में इसका परिणाम निगेटिव आएगा या ऋणात्मक आएगा। और अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो इनका जो गुणा आएगा वो क्या आएगा? धनात्मक आएगा। याद रखिए ये चीज़ हमें हमेशा, मैंने पिछले भी लेक्चर में ये चीज़ बताया था और इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम भिन्न की संक्रियाएँ नहीं कर सकते। अब भिन्न की संक्रियाओं में बढ़ते हैं भिन्नों का गुणा करना। भिन्न के गुणा करने में 3 स्टेप है, बहुत ही आसान 3 स्टेप होते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पहला स्टेप है कोई भी भिन्न हो उसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए। जैसे अगर वो दे रखा हो 4 सही 1/2, तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? 2 चौको 8 और 1 9, 9/2। इस तरीके की साधारण भिन्न में हम पहले बदल लेंगे। दूसरा स्टेप है कि कोई भी संख्याएं दी हुई हैं और वो अगर उनमें गुणा का निशान है, भिन्न में गुणा का निशान है, तो अंश का गुणा अंश से हो जाएगा, ये स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? हर का गुणा हर से कर दीजिए। तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, और 3 में 7 से गुणा करेंगे 21। हर का गुणा करिए, 2 गुणे 5 10, 10 चौको 40, ये आपका आंसर। इसी तरीके से भिन्न का गुणा खत्म। अब अगला स्टेप है भिन्न का भाग करना। भिन्न का भाग करना, भिन्न का भाग कैसे करते हैं? तो जैसे दे रखा है 5/7 भागे 6/7। तो
भिन्न का भाग करना उतना ही आसान है जितना कि भिन्न का गुणा करना। कैसे? तो इसमें हम भाग की संक्रिया नहीं करते हैं, इसमें भी हम करते गुणा की संक्रिया ही हैं। लेकिन गुणा की संक्रिया करने से पहले करते क्या हैं? तो 5/7 भागे 6/7। तो जो जहाँ ये निशान लगा है उस निशान को बदल दीजिए गुणा में, और उसके आगे वाला जो भी अंक दिया हुआ है, जो भी अंक या जो भी भिन्न दी है, उसको पलट दीजिए। पलटने का मतलब अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए। जैसे 5/7 तो 5/7 रहेगा, भाग का निशान गुणा में बदल दीजिए। 7 हर में है तो 7 को अंश में ले आइए, और 6 अंश में है तो उसको हर में ले आइए। देखिए, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं कि 5×7 35 और 7×6 42, या आपको पता ही है कि अंश और हर की संख्याएं आपस में कटती हैं। हर हर से नहीं कटता, अंश अंश से नहीं कटता, केवल अंश हर से कटेगा। वो चाहे अंश इसका हो चाहे इसका हो, हर इसका हो चाहे इसका हो, आपस में नहीं कटेंगे। लेकिन एक दूसरे की हर अंश के किसी भी अंक को काट सकता है, और अंश किसी भी हर को काट सकता है। तो ये 7 है और यहाँ अंश में 7 है, तो ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और क्या बचेगा? 5/6 आंसर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे रखा है -1/8 भागे 3/7। तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस का हम अलग से संक्रिया करके देख लेंगे कि क्या है। तो -1/8 भाग को गुणा में बदल दीजिए, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये हर में है तो ये अंश में, और ये अंश में है तो हर में। अब हमें पता है कि ये अंश है और ये हर है, तो 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। तो ये क्या हो जाएगा? -1 गुणे 1 -1, और 3 दूना के 6, -1/6 आंसर। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है -7/12, भाग के निशान को गुणा में बदलिए, हर को अंश में, अंश को हर में। अब 3 एकम 3, 3 चौको 12, क्या हो जाएगा? -7 गुणे 1 -7, और 4 दूना के 8, ये हो गई आंसर। इसी तरीके से भिन्न की सभी संक्रियाएं हमने पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में हम जल्दी लेके आएंगे। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं।